नमस्कार गाइस। आज हम आप लोगों को कक्षा 8 विज्ञान दृष्टि दोष डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में बताएंगे कि दृष्टि दोष क्या होता है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, दृष्टि दोष को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे दृष्टि दोष क्या होता है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जब मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसको एक मानक दे दिया गया है कि 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु अगर आपको साफ साफ दिखाई नहीं देती है तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। अब आगे देखेंगे दृष्टि दोष के प्रकार। दृष्टि दोष जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष क्या होता है, समझेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में। तो निकट दृष्टि दोष का अंग्रेजी होती है शॉर्ट साइटेडनेस। तो देखते हैं निकट दृष्टि दोष होता क्या है। जब मानव नेत्र को निकट स्थित वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, कहने का मतलब कि पास की वस्तु 25 सेंटीमीटर से पहले की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर स्थित वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जो पास की वस्तु है उसको हम साफ साफ देख सकते हैं लेकिन जो दूर की वस्तु है उसको साफ साफ नहीं देख सकते हैं। यह किस कारण से होता है कि जो आपकी पुतली होती है उसमें जो वक्र होता है, वक्र अधिक हो जाने के कारण आपकी फोकस दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण आपका प्रतिबिंब रेटिना पर बनना बन के रेटिना से पहले बन जाता है, जिसके कारण निकट की वस्तु हमको साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। इस प्रकार से हमको निकट दृष्टि दोष का आभास होता है। अब हम निकट दृष्टि दोष को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, उसके निवारण के लिए देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। अब देखिए अवतल लेंस किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करके अर्थात इसको फैला करके और जो है आपके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है। कहाँ पे? रेटिना पे। तो उसकी फोकस दूरी जो पहले बनते थे, प्रतिबिंब पहले बनता था, पहले न बनकर ठीक रेटिना पे बनता है, जिसके जिसके कारण निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। तो इस प्रकार हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है दूर दृष्टि दोष। तो देखते हैं दूर दृष्टि दोष क्या होता है। लॉन्ग साइटेडनेस, जब मानव नेत्र को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है तो इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कहने का मतलब दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो हमको स्पष्ट दिखाई देगी, साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन पास की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नेत्रों की वक्रता कम, जो ये वक्रता है, वक्रता कम हो जाने के कारण फोकस दूरी का मान बढ़ जाता है। वो आपका प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से पीछे बनता है, जिसके कारण हमको दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है और हमको निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके निवारण के लिए दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अब देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते थे, लेकिन दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस चश्मे में लगाते हैं। अब उत्तल लेंस द्वारा वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना पर केंद्रित हो जाती हैं। इससे पहले आप क्या था कि रेटिना के बाहर आपका प्रतिबिंब बनता था, उसके पीछे बनता था, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाती थी। लेकिन इसमें जो है जैसे उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे आपकी प्रकाश की किरणें रेटिना के पीछे न बनकर रेटिना पर पड़ जाती हैं, वहीं केंद्रित हो जाती हैं और वहीं पे आपका प्रतिबिंब हो जाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु आपकी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है और दूर दृष्टि दोष दूर हो जाता है। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग ना करके हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आपके निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष दोनों के निवारण भी हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।